हेलो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम आपको मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर। फ्रेंड्स मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। ये इस यूनिट 3 का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण टॉपिक है फ्रेंड्स। इसे ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इसे समझने की, पूरा ध्यानपूर्वक लगा के। ओके जी, आपको समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी कोई दिक्कत ना होगी फ्रेंड्स, हम बता रहे हैं बात। बताओ जी, चलें अपने खूबसूरत नोट्स बनाने चालू कर दो। बताओ जी, फोकस करते हो? चलो जी स्टार्ट करते हैं। मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर आपने पता है, आप पढ़ते आए हैं यूनिट 2 में, हम लगाते थे, लेकिन इसे डीपली नहीं पढ़ा था, है ना। क्या चीज़, ये तो पता था क्या चीज़ है, लेकिन ये नहीं पता था इसकी कंस्ट्रक्शन वर्किंग क्या थी, प्रिंसिपल क्या था इसका। ओके जी, चलो चालू करते हैं। देखो, A moving coil galvanometer is an instrument which is used to measure current in the circuit। सीधी सी बात है, एक मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, यंत्र है, जो यूज होता है करंट को मापने में इन द सर्किट, परिपथ में। ओके जी, ठीक है। डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद प्रिंसिपल आपको समझ में आएगा। डायग्राम 2 मार्क्स का होता है फ्रेंड्स, 1 मार्क्स का प्रिंसिपल, 1 मार्क्स का वर्किंग और 1 मार्क्स की मैथमेटिकल पोर्शन। 5 मार्क्स कंप्लीट है फ्रेंड्स। मैं आपसे ये बता रहा हूँ, आपके लिखवा लो फ्रेंड्स, या तो आपके एग्जाम के या आपके मित्र के बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा ये, या तो आपके फ्रेंड के या आपके खुद के में जरूर आएगा ये टॉपिक। इसलिए मैं इसे 2 बार कह रहा हूँ फ्रेंड्स, फिर कह रहा हूँ आपसे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मेरे खुद के एग्जाम में आया फ्रेंड्स ये। चलो जी आगे बढ़े, ठीक है। डायग्राम क्या होता है देखते हैं, मतलब कैसे बनता है। स्टूडेंट देखिएगा, सबसे पहले क्या करना है हमें, हमारे पास यहाँ पर मैग्नेट्स होती हैं 2। मैग्नेट होती हैं फ्रेंड्स, मैग्नेट होती हैं ये होता है हमारा नॉर्थ, ये होता है साउथ पोल। बताओ जी, ठीक। उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें ये फ्रेम होता है, ये इस तरीके से होता है फ्रेम, ऐसे, और इसी लेंथ का यहाँ पर, और इसे फिर ऐसे यहाँ पर ऐसे मिला दो। और फ्रेंड्स बीच में क्या होता है, बीच में ये ऐसे होता है, और ऐसे जाकर ऐसे जाकर ऐसे, ऐसे जाकर ये इसकी फ्रेंड्स कॉन्फ़िगरेशन है। बाहर से स्ट्रक्चर ऐसे होता है, थ्योरेटिकल होता है फ्रेंड्स, प्रैक्टिकली तो आप देखना इसे और तरीके का होता है, लेकिन इसे अंदर से देखते हैं जो थ्योरेटिकली इन फिजिक्स, वो इस तरीके से होता है। ये हमारा टी पॉइंट होता है, टी पॉइंट होता है, और ये एच, इसे एच मान लो। ये T1 है फ्रेंड्स, टी शेप में है वैसे भी, और इसे T2 मान लेते हैं। बताओ फ्रेंड्स, एक एक चीज़ को पढ़ेंगे हम, एक एक चीज़ को पढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर है? तो होता क्या है इसमें, यहाँ से T1 पॉइंट से एक हमारा फोस्फोरस ब्रॉन्ज या फोस्फोर ब्रॉन्ज भी बोल देते हैं, फोस्फोरस का होता है, एक वायर निकलता है, वायर ऐसे गया, और यहाँ से ऐसे होते हुए, यहाँ से ऐसे होते हुए, ऐसे होते हुए एक वायर जाता है, फिर यहाँ से स्ट्रेट आ जाता है फ्रेंड्स, से स्ट्रेट ऐसे सीधा आ जाता है। उसके बाद एक यहाँ पर ये इस कोइल की शेप में बन जाता है, ऐसे।
तो फ्रेंड्स यहाँ से इसे राउंडेड राउंडेड ले जाते हैं ऐसे, और यहाँ पर ये इसे इस पॉइंट पर कनेक्ट कर देते हैं, और ये पॉइंट इसे ऐसे ले जाकर यहाँ से इसे T2 पॉइंट पर मिला देता है। ये कुछ इसका इस तरह से सर्किट होता है। लेकिन अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, देखिएगा अंदर यहाँ पर हमारा ये हमारी एक कोइल होती है फ्रेंड्स। जैसी कोइल होगी फ्रेंड्स, ऐसा ही उसी शेप में हम अपने फॉस्फोरस वायर को राउंड करेंगे। और इसमें अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, अंदर इसमें एक L सॉफ्ट आयरन कोर होती है, सॉफ्ट आयरन कोर होती है इसमें अंदर, ये वाली, ठीक है जी। और इसे ये पी कोइल का नाम है PQRS, बताओ जी, क्लियर है बात फ्रेंड्स। सेम टू सेम वही टॉपिक है एज इट इज़, जैसा हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर, टॉर्क ऑन अ कैरिंग करंट कोइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। सेम टू सेम वही आपका ही टॉपिक है, बताओ जी। और ये कुछ इस तरीके से हो जाता है, यहाँ पर ऐसे करके यहाँ से ऐसे यहाँ से क्लोज हो जाता है हमारा सर्किट। और उसके बावजूद यहाँ पर ऐसे कर ये इसका स्टैंड बन जाता है। कुछ इस तरीके से होता है। कितना इजी है फ्रेंड्स, 2 मार्क्स इसके फ्रेंड्स, मैं आपका टीचर बता रहा है, आपका दोस्त बता रहा है, एज ए दोस्त एज ए फ्रेंड्स कुछ भी लगा लो फ्रेंड्स। बताओ 2 मार्क्स इस ऐसे बना दो फ्रेंड्स, और आप प्रैक्टिस करोगे तो फ्रेंड्स मुझसे भी बढ़िया बना दोगे, मैं बता रहा हूँ आपको। लेकिन बस आप एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, बात मान लीजिएगा प्लीज़। इसे ये आपका पासिंग मार्क्स दिलाने में, लेकिन आपको पासिंग मार्क्स तो लेने हैं नहीं, बहुत हेल्प करता है फ्रेंड्स ये। बताओ क्लियर है ये बात आपको स्टूडेंट्स। इसमें करंट कुछ इस तरीके से फ्लो होता है, ऐसे आके ऐसे, और इसमें ऐसे फ्लो होता है, यहाँ से यहाँ होकर निकल जाता है। करंट तो सिर्फ इसमें मैग्नेटिक फील्ड में इंट्रोड्यूस होने के लिए आता है, ताकि हमारी ये कोइल टॉर्क एक्सपीरियंस करे। बताओ जी क्लियर है। और ये वायर होता है हमारा फॉर ब्रॉन्ज वायर, या स्ट्रिप बोल दो एक तरीके से, ठीक है। वायर होता है हमारे फॉस्फोर ब्रोंज का एलिमेंट है। ओके जी, ठीक है जी। अब इसका प्रिंसिपल पढ़ लेते हैं, प्रिंसिपल क्या होता है। चलो जी, अब प्रिंसिपल की ओर आते हैं अपने यहाँ। प्रिंसिपल क्या होता है, सिद्धांत। द प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर इज बेस्ड ऑन द फैक्ट देन, जब करंट कैरिंग कोइल इज प्लेस्ड in uniform magnetic field and experience a torque and begin to rotate, टेंशन मत लेना, हम समझाएंगे, नहीं आया तो। मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर का सिद्धांत बेस्ड है किसके फैक्ट पर, ऑन फैक्ट। देन फिर व्हेन अ करंट, जब करंट कैरिंग कोइल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक करंट कैरिंग कोइल है ये वाली फ्रेंड्स, ये वाली करंट कैरिंग कोइल है, जो हमने ऐसे कर दी ना, ये करंट कैरिंग कोइल है फ्रेंड्स। ओके जी, ठीक, ओके जी। और ये इसका फ्रेम है, कोइल का फ्रेम है, ये वाला कोइल का फ्रेम है, और ये कोइल है, करंट कैरिंग कोइल है कि नहीं है जी। और ये जो हमारा L है, ये हमारी आयरन सॉफ्ट कोर है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, L इज आयरन सॉफ्ट कोर, जिससे हमारी निडल कनेक्ट होती है। यही तो डिफ्लेक्ट शो करती है, और इसके कनेक्ट होती है हमारी निडल, तो ये भी डिफ्लेक्शन शो करती है इससे, और ये करती है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, ठीक है। देखना किस पर फैक्ट है, देन व्हेन करंट कैरिंग कोइल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तब हमारी करंट कैरिंग कोइल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं, नॉर्थ से साउथ की ओर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, इसमें रखी है। सो एक्सपीरियंस अ टॉर्क एंड बिगिन टू रोटेट, तो हमारी जो L कोर है,
एल कोर किससे कनेक्ट है? PQRS करंट कैरिंग कोइल से। ये हमारी एक्सपीरियंस टॉर्क को दर्शाती है। ठीक है जी, ओके जी। वर्किंग और देख लेते हैं इसकी वर्किंग। कंसीडर अ रेक्टेंगुलर कोइल, ये रेक्टेंगुलर कोइल है। हैविंग एनी द नंबर ऑफ टर्न, L इज द लेंथ ऑफ कोइल, B इज द ब्रेथ ऑफ कोइल, A इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। ये कॉमन सी बात है जो आपको पता है। L उसकी लंबाई है, B इज उसकी ब्रेथ है, I करंट फ्लो हो रहा है। अब यहाँ से देखो, व्हेन करंट बिगेन टू फ्लो थ्रू द कोइल ड्यू टू मैग्नेटाइज्म कोइल एक्सपीरियंस अ टॉर्क। जब करंट फ्लो होता है कोइल के द्वारा, कोइल में, ड्यू टू मैग्नेटाइज्म की वजह से, मैग्नेटाइज्म यानी कि मैग्नेट की वजह से, कोइल एक्सपीरियंस अ टॉर्क, कोइल हमारा क्या करती है? टॉर्क को दर्शाती है। ये बात समझ में। तो कितना टॉर्क दर्शाती है फ्रेंड्स? सेम वही कंडीशन है जो हमारे प्रीवियस लेक्चर में थी। उसमें कितना टॉर्क दर्शाई थी बताओ जी? उसमें कितना टॉर्क आया था? वही कंडीशन सेम टू सेम फ्रेंड्स। फिर इसमें ये एक्स्ट्रा फ्रेम ऐड हो गया है, वही टॉर्क लगेगा इसमें। तो कितना टॉर्क था बताओ जी? NBIA साइन थीटा। बताओ गाइस, कंप्लीट ये आया था कि नहीं आया था? आया था ना, ठीक है जी। यदि इफ थीटा इज एंगल डिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन बोलेंगे, यानी डिफ्लेक्शन का, यानी यदि हमारा थीटा डिफ्लेक्शन का एंगल बन जाए, उसका कोण बन जाए, यानी कि कैसे डिफ्लेक्शन, मतलब कम ज़्यादा वो डिफ्लेक्शन, यानी कभी ज़्यादा कभी कम, ऐसे। ओके जी, ठीक है। तो वो क्या होगा? यानी कि वो होगा, देखिए यहाँ से देखो, वो होगा हमारा टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा थीटा के। यानी कि अगर मैंने लिखा ना यहाँ पर, इफ थीटा इज एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, यानी कि हमारा थीटा है वो डिफ्लेक्शन का कोण है। डिफ्लेक्शन कब ज़्यादा होगा? जब टॉर्क ज़्यादा होगा। वही तो मैंने लिखा है यहाँ पर, ठीक है जी। अब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हम के कांस्टेंट लेते हैं, तो के थीटा बन गया। बताओ गाइस, बात समझ में आ रही है? ठीक है जी। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? यहाँ पर टॉर्क की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। यहाँ पर थीटा हमें पता चल गया, साइन थीटा। तो हम ओनली ये लिखेंगे टॉर्क NBIA, क्योंकि थीटा तो हमने मान लिया ना, थीटा, और वो साइन का थीटा था। ओके जी, इसलिए साइन भी थीटा में ही कंक्लूड हो गया। थीटा तो हमने यहाँ पर मान लिया, और तो सिर्फ हमारे पास यहाँ पर टी बचा, तो सॉरी टॉर्क बचा। ओके जी, तो यहाँ पर टॉर्क की वैल्यू पुट कर देंगे NBIA इंटू के थीटा। बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स, ये सबसे ज़्यादा सिंपल है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है ये लेक्चर। अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं NBIA, सिर्फ हमने इसे ट्रांसफ़र किया इसका। ओके जी, आगे बढ़ें, ठीक है जी। के अपॉन में इसके क्या क्या लाएंगे हम? सिर्फ हम वहाँ पर आई को रहने देंगे, और रिलेशन बना रहे हैं इससे। वहाँ पर एन को लेकर आएंगे, बी को, ए को, NBA। बताओ गाइस, और थीटा मल्टीप्लाई में है इसके, थीटा मल्टीप्लाई में सिर्फ हमारा वहाँ पर आई बचा। बात क्लियर है नहीं है? अब एक बात बताओ मुझे, के भी हमारा ऑलरेडी कांस्टेंट है, एन भी हमारा कांस्टेंट है, जितने हम नंबर लेंगे वो किसके? कोइल के। बी भी मैग्नेटिक फील्ड जितने टेस्ला की देंगे उतना ही। ओ ए एरिया वेक्टर, जितना एरिया वेक्टर होगा वो हमारा फिक्स पहले ही होगा, यानी अब तो चेंज हो नहीं सकता। इसी का मतलब ये कांस्टेंट है। लेकिन थीटा हमारा कांस्टेंट नहीं है, थीटा हमारा कभी ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है ना। इस थीटा की बात कर रहा हूँ मैं, आपको बताऊँ, मैं यहाँ पर इस थीटा की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर ये वाला थीटा की बात कर रहा हूँ। ओके जी, ठीक है। सेम वही लेक्चर है फ्रेंड्स, क्योंकि एक दूसरे से लिंक है, इसका मतलब पहले वो कराना, इसके बाद ये। ओके जी, आपको अब और ज़्यादा समझ में आ रहा है। अगर प्रीवियस लेक्चर देखकर आए हैं तो मैं आपसे यही कहूँगा, प्रीवियस लेक्चर देखकर आए तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो अब भी जाएगा, लेकिन फ्रेंड्स हर एक लेक्चर में हर एक बात को डिस्कस नहीं कर सकते। चलो जी, ठीक है। अब देखते हैं, ये हमारा कांस्टेंट है एक, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर है हेयर
के एन पी ए इजिकल टू जी, ये जी के बराबर हो गया हमारा, इसे हम जी के बराबर, और जी इज, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, जी इज गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट है ये। तो फ्रेंड्स ये हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आई इज इक्वल टू जी थीटा, यहाँ पर इसकी जगह जी आ गया क्योंकि ये कांस्टेंट है और जी इज गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। अगर हम जी को हटाएंगे तो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा और थीटा, यानी कि थीटा ने यह सिद्ध कर दिया हमें, अगर थीटा बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, या फिर करंट बढ़ेगा तो थीटा बढ़ेगा, और थीटा बढ़ेगा तो हमारा टॉर्क बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है फ्रेंड्स? बताओ कितना इंटरेस्टेड है, छोटा सा लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत था। बताओ स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में इतना ही। तो तब तक हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक प्लीज़ करना ना भूलिएगा।